क्या दुनिया एक भयंकर इकोलॉजिकल डिजास्टर पारिस्थितिक आपदा की कगार पर खड़ी है? क्या कच्चे तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल के उस खौफनाक स्तर को छूने वाली हैं जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, अमेरिका और ईरान की इस भीषण जंग के बीच क्या भारत का कोई बड़ा नुकसान होने वाला है या भारत इस संकट से भी सुरक्षित निकल जाएगा? नमस्कार दोस्तों, अब जिसका डर था ठीक वही होना शुरू हो चुका है। स्क्रीन पर जो आग की लपटों से घिरा हुआ जहाज आप देख रहे हैं वह कोई आम जहाज नहीं है, बल्कि यह थाईलैंड का भारी भरकम ऑयल टैंकर मयूर नारी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज गुजरते वक्त इस जहाज पर एक बड़ा और सटीक ड्रोन स्लैश प्रोजेक्टाइल हमला हुआ है जिसकी जिम्मेदारी ईरान की तरफ से ली गई है। हमले का नतीजा ये है, ओमान की नौसेना की मदद से जहाज पर सवार क्रू मेंबर्स में से 27 को सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन 3 क्रू मेंबर अभी भी गायब हैं। इसके अलावा एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि दुनिया भर के मर्चेंट जहाजों पर सबसे ज्यादा क्रू मेंबर्स भारतीय ही होते हैं। इसलिए इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि जो 3 लोग लापता हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि वे जल्द और सुरक्षित मिल जाएं। दूसरी तरफ मयूर नारी पर लगी आग से अब पूरे समुद्र में तेल फैलने का गंभीर खतरा मंडरा रहा है। अगर ऐसा होता है तो समुद्र में इतना भयंकर प्रदूषण फैलेगा जो इस सदी की सबसे बड़ी पर्यावरणीय त्रासदियों में से एक होगा। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भाई टैंकर थाईलैंड का था तो भारत को इससे क्या फर्क पड़ता है, इसमें हमारा क्या लेना देना? यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। यह टैंकर यूएई से भारी शिपमेंट लेकर भारत के कांडला पोर्ट गुजरात आ रहा था, यानी निशाना भले ही थाईलैंड का जहाज था लेकिन नुकसान भारत आ रहे माल का भी हुआ है। इसके अलावा ईरान ने खुली धमकी दी है कि अब $200 प्रति बैरल के लिए तैयार रहो। ईरान की सैन्य लीडरशिप की तरफ से जो आधिकारिक बयान आया है उसने पश्चिमी देशों की रातों की नींद उड़ा दी है। ईरान ने साफ कर दिया है कि हमारी मर्जी के बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अरब जगत का 1 लीटर भी तेल बाहर नहीं जा सकता। जो भी देश अमेरिका या उसके सहयोगियों के साथ खड़ा होगा हम उसे निशाना बनाएंगे। ईरान ने अमेरिका को सीधी चुनौती देते हुए कहा है कि अब इस युद्ध को कब खत्म करना है यह वॉशिंगटन नहीं बल्कि तेहरान तय करेगा। उन्होंने खुली चेतावनी दी है कि दुनिया $200 प्रति बैरल कच्चे तेल के झटके के लिए तैयार हो जाए, और इस बयान से सबसे ज्यादा यूरोपियन देशों के पसीने छूट रहे हैं क्योंकि उन्हें न तो रूस कच्चा तेल दे रहा है और न ही लैटिन अमेरिका। अब अगर अरब देशों से भी सप्लाई काट दी गई तो यूरोप में एक भयानक ऊर्जा संकट आ जाएगा। और अब बात करते हैं कि भारत इस संकट में सुरक्षित कैसे है। भारत के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन हमारे पास इसका ठोस समाधान मौजूद है। घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है और इसके 2 बड़े कारण हैं। एक, तेल के ढेरों विकल्प है। भारत केवल खाड़ी देशों पर निर्भर नहीं है। आज की तारीख में भारत रूस, अफ्रीकी देशों और लैटिन अमेरिकी देशों सहित करीब 40 अलग अलग देशों से कच्चा तेल खरीद रहा है। इसलिए हमारे यहाँ तेल की कमी होने की संभावना बेहद कम है। 2, अब बात करते हैं ईरान के साथ भारत के तटस्थ संबंध के बारे में। क्या भारत में आ रहे जहाज पर हमला हुआ है? क्या भारत को सैन्य जवाब नहीं देना चाहिए? इसका सीधा और कूटनीतिक जवाब है बिल्कुल नहीं। भारत इस युद्ध में पूरी तरह न्यूट्रल है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ईरान को भी यह बात भली भांति पता है कि भारत अमेरिका का मोहरा नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब हाल ही में अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरान के एक युद्धपोत आयरिस देना को डुबो दिया था, ठीक उसी समय ईरान का एक अन्य युद्धपोत आयरिस लावन अपने 183 क्रू मेंबर्स के साथ भारत के कोच्चि बंदरगाह पर भारतीय नौसेना की सुरक्षा में शरण लिए हुए था। भारत ने मानवीय आधार पर ईरानी नौसैनिकों को अपने यहाँ सुरक्षित पनाह दी। ईरान भी यह जानता है कि भारत उसके युद्धपोतों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना है और भारत कभी भी अमेरिका के दबाव में आकर उन पर हमला नहीं होने देगा। इसलिए भारत सीधे तौर पर ईरान के निशाने पर नहीं है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी कदम भावनाओं में बहकर नहीं उठाया जाता। भारत इस पूरी स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है। मर्चेंट जहाजों पर हमलों की भारत सरकार ने कड़ी निंदा की है और भारत किसी भी गुट का हिस्सा बनकर इस युद्ध की आग में नहीं कूदेगा। भारत सरकार को अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी ऊर्जा सुरक्षा साथ ही अपने नागरिकों की जान की फिक्र है। तो दोस्तों, आपको यह सच्ची खबरें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और सच्ची और सटीक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।